माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। मैं नागार्जुन में संस्कृत महाविद्यालय तरुणी में समाजशास्त्र के अध्यापक हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विवाह। ये शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम से लिया गया। विवाह, आप लोग जानते हो कि मानव जीवन जो जिम्मेदारी से भरा हुआ है, ठीक है। मानव जीवन इतना सुख दुख सबके साथ होता है, तो अकेले आदमी सुख दुख का सही से निर्वाह नहीं कर सकता, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, विवाह नामक संस्था का निर्माण हुआ, जिसमें आपके सुख दुख को बांटने के लिए कोई व्यक्ति हो जो आपके सभी सुख में दुख में सभी तरह से आपके सहायता करे, आपके मदद करे, आपको अकेला महसूस न होने दे। प्राचीन काल में भी इस तरह की संस्था तो नहीं होती थी, लेकिन संतान उत्पत्ति होती थी, लेकिन उस संतान उत्पत्ति जो होती तो उसका जिम्मेदारी नहीं लिया जाता था, उसका भरण पोषण नहीं किया जाता। तब लोगों को महसूस होने लगा कि ऐसी संस्था होना चाहिए जो उन संतानों को वैध संतान के रूप में स्थान दे और एक सही संस्था का निर्माण हो। इसलिए कालांतर में क्या हुआ, यही विवाह का रूप धारण कर ले। अब है क्या, विवाह के अर्थ और परिभाषा। विवाह का शाब्दिक अर्थ होता है उद्धव। उद्धव मतलब वर जो है वधु को अपने घर लाना, ठीक है। मानवीय इच्छाओं की पूर्ति के लिए विवाह नामक संस्था का जन्म हुआ, ठीक है। कहीं कहीं पे होता है विवाह एक सामाजिक समझौता माना जाता है, कहीं कहीं जो होता है, कहीं कहीं किसी धर्म में विवाह को एक कानूनी वैध रूप माना जाता है, कहीं कहीं पे माना जाता है, कहीं कहीं किसी धर्म में इसको सिर्फ यौन संतुष्टि का कारण माना जाता है, कहीं होता है ये सिर्फ संतान उत्पत्ति का साधन रहता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे समाज डेवलप करने लगा, यही विवाह है जो आगे चल के परिवार से नातेदारी में परिवर्तन होने लगा, ठीक है। अब है परिभाषा। कुछ एक परिभाषाओं के मैं आपको बताऊंगी, जो समाजशास्त्री थे जिन्होंने कुछ कुछ परिभाषाएं दी, जो परिवार रूपी संस्था के बारे में सही से आपको जानकारी देगा। पहला क्या है, बोगार्डस ने क्या कहा कि विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था। अब बोगार्डस क्या बोलते हैं, जो विवाह जो एक जो संस्था है ना, एक स्त्री पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने का। अब देखो बोगार्डस बोलते हैं क्या, जो विवाह नामक संस्था है ये स्त्री और पुरुष को एक वैध कारण देता है, वैध कारण पारिवारिक जीवन में प्रवेश का। दूसरा क्या, समाजशास्त्री जिनका नाम है मजुदार एवं मदन, उन्होंने क्या कहा कि विवाह को कानूनी, धार्मिक तथा सामाजिक स्वीकृति प्रदान की। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कानून का सहारा, इन्होंने कहा कि विवाह को कानूनी और धार्मिक तथा सामाजिक स्वीकृति प्रदान होती है, ठीक है। अब ये जो है विवाह नामक संस्था है, ये कानून के अंतर्गत आता है, ये धर्म के अंतर्गत आता है, कानून के अंतर्गत आता है, समाज के अंतर्गत। देखिएगा विवाह जो है ना, एक स्त्री पुरुष का बंधन नहीं होता है, ये दो परिवारों का, परिवार से समाज का, सभी का बंधन होता है। इसमें सभी लोग, बड़ पक्ष को हो चाहे वधु पक्ष को हो, सभी लोग समूह रूप से इकट्ठा होते हैं। समाज इसको वैध मानता है, ठीक है। क्या कहते हैं, इसके द्वारा दो विभिन्न लिंग के व्यक्तियों और यौन संबंध स्थापित करने की मानता है। अब क्या है, यहाँ दो विपरीत लिंग, यहाँ मौजूदार मदन क्या बोलते हैं कि दो विपरीत लिंग, यानी लड़का लड़की को वैध देता है, वैध देता है कि इनसे उत्पन्न जो संतानें होती हैं उनको वो वैध मानता है, उनको समाज स्वीकृति देता है। तीसरा क्या है, जॉनसन विवाह को अस्थायी संबंध है। जॉनसन क्या बोलते हैं, ये भी बहुत बड़े समाजशास्त्री, इन्होंने भी जो विवाह के बारे में परिभाषा दी, उन्होंने क्या कहा कि विवाह एक अस्थायी संबंध है जिसमें एक पुरुष और स्त्री समुदाय में अपनी प्रतिष्ठा को खोए बिना संतान उत्पन्न करने की सामाजिक स्वीकृति प्रदान करते हैं। अब क्या है, क्या बोलते हैं यहाँ पे, जॉनसन विवाह एक अस्थायी संबंध है, ठीक है। ये विवाह जो आपका एक अस्थायी संबंध है, ठीक है, ये टूटने वाला नहीं है। टूटने वाला मन अटूट संबंध है, ये अस्थायी है, ठीक है। जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री समुदाय में अपनी प्रतिष्ठा, ये वैध कारण में प्रतिष्ठा मैंने दोनों लड़का लड़की एक विवाह के द्वारा एक समुदाय का प्रतिष्ठित माना जाता है, ठीक है, मान प्रदान की जाती है, ठीक है। प्रतिष्ठा खोए बिना। आप क्या है कि ये देखिए, अगर बिना शादी के रहते तो ये वैध नहीं माना जाता। क्या बोलता है, शादीशुदा, ठीक है, एक लड़का एक लड़की वैध के कारण बिना संतान उत्पन्न करने की सामाजिक स्वीकृति प्रदान करते हैं। अब क्या, इस संस्था के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उनको सामाजिक रूप से वैधता प्रदान की जाती है। ये क्या है, जॉनसन का कहना है। उसका क्या है, लोवी, ये भी ये बड़े समाजशास्त्री, इन्होंने क्या कहा, विवाह को जायज साथियों की अपेक्षा, इन्होंने क्या किया, विवाह को जायज साथियों की अपेक्षा पक्का संबंध कहा। इन्होंने कहा विवाह जो है
जायज साथियों की अपेक्षा पक्का संबंध है। विवाह नातेदारी व्यवस्था का फाउंटेन पेन है। ठीक है, विवाह केवल यौन संबंध बनाने की नहीं बल्कि प्रतित्व बनने की लाइसेंस। अब क्या ये बोला, ये इन्होंने क्या कहा भाई कि ये अब शादी, आपका जो शादी हुआ ये आपको यौन संबंध को बनाने के लिए नहीं, ये आपको पितृत्व प्रदान करने के लिए एक प्रमुख साधन है। ठीक है, पांचवा जो हमारे समाजशास्त्री हैं क्या है, लूसी मेयर, उन्होंने क्या कहा है कि विवाह स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मी संतान माता पिता के वैध संतान मानती। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने विवाह को पुख्ता दिया। इन्होंने क्या कहा कि स्त्री पुरुष की शादी के बाद जो उत्पन्न बच्चे होते हैं उनको वैध माना जाएगा। ये कानून भी उसको मानेगा, समाज भी मानेगा और सभी लोग इसको मानेंगे कि ये जो संतान उत्पन्न है, वैसे अगर उस बिना शादीशुदा के कोई बच्चा उत्पन्न होता है उसे वैध कानून भी नहीं मानता है और न ही समाज मानता है। इन्होंने क्या कहा कि वैध संतानें, स्त्री पुरुष के विवाह होने के बाद जो संतानें उत्पन्न होने उन्हें वैध माना जाएगा। उसके बाद क्या है, विवाह की उत्पत्ति और देखभाल हेतु इकरारनामा। इसमें क्या होता है, इस संस्थान में क्या होता है कि विवाह रूपी जो बच्चे उसके बच्चे जो जन्म लेते हैं उनको क्या होता है, एक वैध मिलता है कि नहीं, इसको इकरारनामा किया जाता है कि इन बच्चों का भरण पोषण और उनकी हर जिम्मेदारी को वो निभान गया। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर आप ये अनुमान लगा सकते हैं विवाह जो एक संस्था है वो सामाजिक और कानून दोनों के द्वारा वैध माना जाता है। इसलिए विवाह जो है परिवार की सबसे छोटी लेकिन महत्वपूर्ण इकाई है। इस वीडियो में इतना ही। इसके दूसरे वाले वीडियो में इनकी विशेषता और प्रकार के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।